मेरा नमस्कार। और बच्चे तो बहुत पढ़ाए हैं, पर पेरेंट्स के सामने इस तरीके से खड़ा होना अपने आप में बड़ा अलग ही अनुभव हो रहा है। आज हमारा जो मेन उद्देश्य है यहाँ आने का, यहाँ इकट्ठा होने का, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर वातावरण मिले, उनके अंदर आत्मविश्वास आए और वो सेल्फ कॉन्शियस हो, और जब स्कूल से बाहर निकलें तो वो एक बेहतरीन नागरिक बन के निकले। तो इस सब के बीच में मैं हर बार बच्चों के साथ बातचीत करता रहता हूँ, क्योंकि 2 साल मैंने चौसाड़ा पढ़ाया है, लगभग 6 साल मैंने किठाना पढ़ाया है, और अभी मैं लगभग 3 साल से कैलरम भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ जो आपकी संस्था है यहाँ पर भी मैं एक्टिव भूमिका में हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 12-15 साल से बच्चों के साथ डायरेक्ट मैं जुड़ा हुआ हूँ, और बच्चों को हम जितना मर्जी समझाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स के साथ जब तक बातचीत नहीं होगी सीधी, तब तक बात नहीं बनेगी। था कि आज हम सभी पेरेंट्स को बुलाते हैं, खासकर 8 से लेकर 12 तक के। आए भी हैं, जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बट कम पेरेंट्स आए हैं। किसी ना किसी वजह से उनको लगता है कि कोई विशेष बात होने वाली नहीं है, वही सामान्य बातें होती हैं, तो उन्होंने इग्नोर किया है। बट जो आए हैं उनका मैं सबका स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ सुने ना, अगर आपके मन में कोई विचार आए तो आप भी रखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग में हमने ये चाहा था कि मदर्स सभी शामिल हों, और मदर्स की संख्या ठीक है कंपैरेटिवली, तो ये अच्छी बात है। मैं अपनी बात एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शुरू करूंगा, उससे आप खुद को रिलेट करके देखें, ठीक है। आप खुद के बच्चे के साथ और खुद के साथ उसको आप पाएंगे कि हाँ, ये मेरे साथ भी चीज़ें हो रही हैं। सर अगर आगे आ जाओ, थोड़े से जगह है आगे। होता है उसका छोटा सा बच्चा होता है, बड़ी खुशी मनाता है कि हाँ भाई मैं एक पिता बन गया हूँ। उसकी घरवाली बड़ी खुशी मनाती है कि मैं एक माता बन गई हूँ। और वो डिसाइड करते हैं कि हम हमारे बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग करेंगे, इसको सारे संस्कार दिए जाएंगे और इसे बहुत बेहतरीन बच्चा बनाना हमने। और वो क्या करते हैं, उनको टाइम भी देते हैं, सवेरे भजन कीर्तन भी उनके घर में कैसेट वगैरह चलाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो गलत जगह पे कहीं पर भी ना जाएं। मंदिर में भी जाते हैं, बालाजी सालासर बच्चे को साथ लेके जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, लगभग 8वीं-9वीं क्लास में होता है, तो उनको महसूस होने लगता है कि हमारा बच्चा अब हमसे थोड़ा दूर हो रहा है। और ये समस्या लेके वो एक बाबा जी के पास जाते हैं, जो बाबा जी इन द सेंस जो काफ़ी बुद्धिजीवी, जिसको हम लाइफ कोच बोलते हैं। जैसे अभी भी अगर देखें तो एक बड़े अच्छे लाइफ कोच हैं, गोपाल कृष्ण गौड़ कुछ ऐसा नाम है उनका, बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं लाइफ के बारे में। तो ऐसे एक संत के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी इसकी परवरिश में, इसको महाभारत दिखाई, रामायण दिखाई, गीता के पाठ करवाए, और आज हमारा बच्चा जो है ये आर्गुमेंट भी करता है हमारे साथ, ये एरोगेंट भी हो गया है, घमंडी भी हो गया है, और ये हमसे थोड़ा सा ना दूर भागता जा रहा है, हमारी सुनता नहीं है। होता है ये, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमें लगता है कि हमसे दूरी बढ़ रही है। सेम सिचुएशन उसने बताई। तो जो संत थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बोला कि ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। तो उसने बोला कि भाई ऐसा हमसे क्या अपराध हुआ, क्या गलती हुई कि हमारा बच्चा हमसे ही दूर जा रहा है, इसके दोस्तों के पास रहना चाहता है, इसके जो दोस्त हैं उन्हीं की सुनता है, ना टीचर की सुन रहा है, ना हमारी सुन रहा है। तो वहाँ पर जो संत थे उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा कि जब ये बच्चा था, जब ये छोटा बच्चा था, आप हर रोज़ इसको टाइम दे रहे थे, इसके साथ खेल रहे थे, इसकी सुन रहे थे, और ये आपको सारी बातें बता रहा था, सुना रहा था। बोला जी हाँ जी बिल्कुल। तो अब जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ और इसने आके कोई एक ऐसी बात आपके साथ शेयर की जो आपको लगता है कि मेरे बच्चे को नहीं करनी चाहिए थी। आप सभी पेरेंट्स हैं, समझ सकते हैं कि बच्चे ने क्या बात बताई होगी।
हो सकता है बच्चे ने किसी लड़की के बारे में बताया हो, या किसी लड़की ने किसी लड़के के बारे में बताया हो, या कुछ उसने इस तरीके की बात की जो हम हमारी सोसाइटी में मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। हमने सिर्फ ये जज कर रखा है ये बात अच्छी है और ये नहीं है। और बच्चे ने जैसे ही आपको बताया, आपने पहली बार उसको क्या किया, डांट के भगा दिया। ये उन पेरेंट्स की बात है जो अपने बच्चे पे पूरा फोकस्ड है। तो आपने उसको डांट दिया, पहली बार उसको रिजेक्शन मिली आपसे। जैसे ही उसने दूसरी बार कोशिश की, आपने फिर से उसको डांटा और बोला कि चल अपना काम कर ले। उसको दूसरी बार रिजेक्शन मिली आपसे, जबकि वो अच्छी बात करे, बुरी बात करे, कोई भी बात करे, जो उसके दोस्त हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो कुछ भी करके आए, दोस्त को तो नहीं पता क्या है क्या नहीं, बस वो तो जानता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, और थपकी लगा देगा, हाँ भाई ठीक है मैं तेरे साथ हूँ। तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से बातें छुपानी शुरू की, और कहाँ सारी बातें कहाँ शेयर कर रहा है वो, दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर किस्मत उसकी ये है कि उसे दोस्त कैसे मिले हैं। अगर अच्छे मिले हैं तो अच्छे ट्रैक पे चला जाएगा, अगर थोड़े खराब मिले हैं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। अब यहाँ वो उस पेरेंट्स से सवाल करता है, और ये आप सबके लिए भी है, आप खुद से रिलेट करें कि जो पेरेंट्स हैं वो बेटा सॉरी अब यही निकलता है, क्या करें, सारा दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना तो पेरेंट्स 4 तरीके के उन्होंने बताए। पहला पेरेंट्स है जो अथॉरिटेरियन जिसको बोलते हैं। भाई वो सीधा बोलता है कि सवेरे 4 बजे उठ, 8 बजे सो, ये खा, वो पहन, ये सब्जेक्ट ले, इतना पढ़, इतना चल, टीवी बंद, टीवी ऑन, मतलब वो पूरी अथॉरिटी के साथ बच्चे को डील करता है। दूसरा पेरेंट्स है, आप सोचना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। दूसरा है परमिसिव, बच्चे ने कुछ भी बोला वो तुरंत लेके आके देगा उसको। मेरा बच्चा रोना नहीं चाहिए, उसको चिप्स चाहिए, चिप्स का पैकेट ले, कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे का पैकेट ले, बर्थडे पे उसको साइकिल चाहिए, तू साइकिल ले ले भाई। समझ रहे हैं, मतलब बच्चा रोना नहीं चाहिए। स्कूल में किसी टीचर ने डांट दिया, सारा स्कूल सिर पठा लेगा आकर। अगर उसके भाई ने भी बच्चे को डांट दिया, या आप ये बोलो कि घर में 2-3 औरतें हैं, कंबाइंड फैमिली है, एक ने हाथ लगा लिया तो घर में पूरा क्लेश कर दिया। अगला है नेग्लिजिबल, उस कैटेगरी में बहुत लोग आते हैं, आपने फीस भर दिया, आपने कोई लेना देना नहीं, आप तो जी फीस की जाना, बच्चा पढ़ा है ना पढ़ा है, ये काम चाहे मास्टर जानो और चाहे बच्चा जानो, अपना कोई मतलब नहीं। और चौथा जो पेरेंट्स है वो है डेमोक्रेटिक, यानी कि वो बच्चे की सुनेगा, जो हाँ सही है उसको साथ लेके चलेगा, जहां बच्चा गलत है उसको रोकेगा। ठीक है ना, वो पेरेंट्स कैसा है, फर्म भी है, पोलाइट भी है। उसको पता है कि अगर बच्चा चिप्स खा रहा है और इस चिप्स की वजह से उसकी सेहत खराब हो रही है तो उसको वो रोक देगा, नहीं खाने भाई, उसको वो दूसरा ऑप्शन देगा, उससे बातचीत करेगा, सारी चीजें होंगी। तो ये कौन सा है, डेमोक्रेटिक है। आप लोग समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद फिर पेरेंट्स से यहां तक की अपब्रिंगिंग में छोटी मोटी और जो चूक होती हैं, उसके अंदर आता है सबसे पहले बच्चे को कंपेयर करना, बच्चे को कंपेयर करना। जैसे मेरे पास ऑफिस में भी अगर पेरेंट्स आता है, 2 बच्चे उसके साथ हैं, वो सीधा बोलेगा वहीं पे कि यूँ तो मेरा बढ़िया चल रहा है, इसकी कुछ नहीं आंदा, इसका कुछ समझो में नहीं आंदा, मोटा दिमाग का है, इसका कुछ करो। यानी कि आपने अपने घर में ही बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर दिया। कोई बाहर से आता है, आप जब उनको मिलवाते हो, एक की तारीफ करते हुए नहीं थकते और दूसरा देखने हेती यूं नाश करागा मरा। यहां तक आपने क्या किया, जाने अनजाने में बच्चे के ऊपर एक लेबल लगा दिया कि ये किसी काम का नहीं है और ये काम का है, और दोनों बच्चे अपने आप को प्रूफ करने में जुट गए। जिसको आपने हर रोज थपकी दी थी ये अच्छा बच्चा है, वो अच्छा होता चला जाता है। जिसको आपने बोला था ये किसी काम का नहीं है, वो धीरे धीरे फिर किसी काम का नहीं रहेगा पढ़ाई के मामले में। तो कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन जो है ये बहुत खराब चीज़ है। अब सपोज करो कि हम तो ठीक है कर देते हैं कंपेयर, तुलना कर दी, अगर किसी दिन बच्चे ने माँ बाप की तुलना कर दी, आप उसकी तुलना कर रहे हो ना कि ये अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, ये कम लेके आ रहा है। अगर किसी दिन उसने बोल दिया कि चाचा ने तो कोठी गाड़ दी तो ईद तक नहीं में फिर है,
कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ताऊ तो देखो नया बुलेट ले आया, अब तक आप साइकिल चला रहे हो। तो हम वो चीज़ फेस भी नहीं कर पाएंगे, और बच्चा हर रोज़ फेस कर रहा है आपकी वजह से। तो कभी कंपेयर ना करें, कभी लेबल ना लगाएं, कभी क्रिटिसाइज ना करें बच्चे को। और आज का जो ज़माना है, हमारे टाइम में क्या था, हम स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, बात ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी जो बच्चे के ऊपर प्रेशर है वो भी हमें देखने पड़ेंगे। जैसे वो संत और उसकी बातचीत चल रही थी कि भाई आप किस प्रकार के पेरेंट्स हैं, आपने कहाँ कहाँ चूक की हैं, ये तो उनकी बात है जो पेरेंट्स लगातार ऊपर खड़े थे। हम तो उस कैटेगरी में भी अभी तक शायद बहुत कम पेरेंट्स आते हैं जो इतना ख्याल रख रहे हैं। उसका बच्चा भी क्या हो रहा है, उससे दूर हो रहा है। बच्चा आर्गूमेंट कर रहा है, अकेला रहने की कोशिश कर रहा है। माँ बाप जब आते हैं तो मोबाइल बंद कर देता है, एकदम से चैनल चेंज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इनके आंसर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे और इन पे हमें बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आज का जो ज़माना है वो इंटरनेट का ज़माना है। मोबाइल, सोशल मीडिया, पेरेंट्स का प्रेशर, और चारों तरफ जो 8वीं क्लास से जैसे ही बच्चा 9th क्लास में जाएगा, उस टाइम पे साइंटिफिकली 2 हार्मोन होते हैं जो बच्चे के अंदर सेक्रेट होंगे। जब बच्चे छोटे हैं तो आप बच्चे को फिराक पहना दो या उसकी चुटिया कर दो, लंबे बाल रख के, किसी को नहीं पता चलता कि ये लड़का है या लड़की। बट थोड़े दिनों के बाद जब वो किशोरावस्था में आते हैं, जिसे टीन एज कहते हैं, 13 to 19, यानी कि 13 से 19 साल, तो उनके अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन बनते हैं। जो लड़के हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है, जिसकी वजह से लड़के जो हैं, लड़कों वाले कैरेक्टर उनके अंदर आ जाते हैं। चाहे दाढ़ी मूंछ हो, चाहे आवाज़ बदलना हो, जो सामान्य है उनको दूर से देख के पता चलता है ये लड़का है। लड़की के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन आता है, उससे लड़कियां फिर क्या होती हैं, जो लड़कियों की पहचान होते हैं वो कैरेक्टर उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब इन कैरेक्टर्स की वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बच्चा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। अब ये जब चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, तो अब बच्चा क्या कर रहा है, जैसे हमारे टाइम में या हम सब जितने बैठे हैं, हमारे टाइम में भी ये चेंजेस आए हैं, किसी ने कोई बात नहीं की है, खुद ही गिरे खुद ही संभले। लेकिन सोसाइटी में एक चीज़ ज़रूर है, अगर बच्चा गलत चला गया, अगर बच्चा गलत चला गया, गलत इन द सेंस जो सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो काम उसने कर दिया। जैसे मान लो कि किसी स्कूल के अंदर या आपके मोहल्ले में, घर में कहीं, किसी बच्चे ने, लड़के ने लड़की को कोई चिट्ठी पत्री दे दी, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन होते हैं। तो हमारा काम एक ही होता है, भाई तसल्ली से पिटो, स्कूल से नाम कटवाओ और लड़की को अपना शादी कर दो, लड़का ने किसी और स्कूल में भेज दो या कुछ इस तरीके से कर दें। तो एक यहाँ क्वेश्चन सबसे मेन ये आता है कि जब हमने बच्चे को कभी समझाया ही नहीं तो फिर हम पनिश कैसे कर सकते हैं? आपने तो बच्चे को कभी बताया ही नहीं कि भाई ये गलत है, ये सही है। माँ बाप ने तो कभी उससे बात नहीं की, टीचर भी बात नहीं कर रहा है, तो उसको सीखने का सोर्स कौन मिला? उसके दोस्त, जिन्हें खुद नहीं पता किसी चीज़ का। तो अब यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो ये आता है कि इसका कारण क्या है, रूट काज क्या है इस चीज़ का। सबसे मेन तो ये, क्या सिर्फ हार्मोन के नाम पे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो हार्मोन चेंज हो रहे हैं और इसलिए ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो असल मुद्दा है, जो जड़ है इस चीज़ की, इस बुराई की या बीमारी की, जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हम बोलते हैं जैसे 8वीं में बच्चा हुआ, हाँ भाई फलाना का बच्चा 10th क्लास में टॉपर आया है, पढ़ना शुरू कर, पढ़ पढ़ पढ़, सारे बोलते हैं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन बच्चे की मनोदशा का तो किसी को नहीं पता। वो चाहता है पढ़ना बट वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसके ध्यान इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं वो ध्यान? क्योंकि बच्चा क्या करता है, अगर छोटा सा भी बच्चा है, सबसे पहले तो जैसे सर ने बताया कि छोटे बच्चों को ही मोबाइल दे दिया गया है। अब मोबाइल आपने दे दिया, और मोबाइल देने का सिर्फ एक कारण होता है, आपका आलस। आप बच्चे के साथ मेहनत नहीं करना चाहते, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा के आप अपने काम में बिजी, बच्चा अपना देख रहा है। मोबाइल में कुछ भी आ सकता है।
अब छोटा सा बच्चा है, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मोबाइल में कोई भी मटेरियल आ रहा है वो देखता जा रहा है। टीवी आप देखते हैं, टीवी के अंदर जितना कबाड़ा आज के टाइम में 24 घंटे हमारे सामने चलाया जा रहा है, वो सबसे हानिकारक है। टीवी सीरियल के नाम देख लो आप, भाभी जी घर पे है, जीजा जी छत पे है, नाम से ही क्या दिमाग में जाएगा आपके। आप लोग खुद, आप सभी बैठे हैं और सोसाइटी में भी सारे बड़े बड़े ट्रैक्टर पे बड़े बड़े बूफर लगा के आप गाने कौन से चलाते हो? पहले पंजाब का नाश हुआ इन्हीं गानों की वजह से, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, फिर चक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि बंदूक और शराब के गाने सबसे हानिकारक है। अपने ट्रैक्टर पर वहीं चल रहे हैं। आप सभी यहाँ मेरे मतलब साथी बैठे हैं, लेकिन गाने के बोल अगर आप डीजे पे भी देखोगे ना, तो अगर साइड में खड़े होकर सुनोगे तो आपको मतलब इतनी शर्मिंदगी हो जाएगी, उस पर सारा टाबर नाचने लग रहा है। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, कर ली अच्छी बात बहुत, अब करेंगे गंदी बात। मतलब ये जो इतने इतने गंदे गाने हम सारा दिन सुनते हैं और अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो फिर बच्चे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई ये बोले कि हाँ भाई हम तो आजकल तो जो ये धार्मिक नाटक चलते हैं ना, राधा कृष्ण या शिव पुराण, उसके अंदर भी आप देखोगे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ना बस राधे खातिर अवतार लिया था, बाकी दुनिया जाओ बाढ़ में। जो हमारे इतने बड़े बड़े महान अपने भगवान हैं, उनकी रास लीलाएं ज़्यादा दिखाई जाती हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाया जाता। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जो चीज़ देख लेगा वो उसके दिमाग में छप जाएगी और फिर बच्चा वैसा ही करने की कोशिश करेगा, एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करेगा। और इसी वजह से बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं डोपामिन। जब वो रिलीज होता है तो हमें खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और दिमाग की खास बात क्या है कि जब भी उसको आप मुश्किल काम के लिए डालोगे, एक बार वो बैकफुट पे लेके आएगा आपको, और बुरे काम के लिए तुरंत हाँ कर देगा। अब सवेरे उठना है 4 बजे, एक्सरसाइज करनी है, दिमाग बोलेगा नहीं करने देगा। 8 बजे तक सोते रहो, दिमाग बोलेगा ठीक है मजे से आ रहे हैं। रात को लेट नाइट तक सोने आप पढ़ना चाहोगे, आपको पढ़ने नहीं देगा, एक बार वो बोलेगा कि रहने दे। लेकिन मोबाइल देखना आपने, यूट्यूब देखनी है, फेसबुक देखनी है, दिमाग को मजा आ रहा है। हम बोलते हैं ना एडिक्शन, कोई भी चीज़ की एडिक्शन क्यों लगती है हमें? जब चीज़ें इजीली दिमाग के अंदर डोपामाइन जो केमिकल है उसको रिलीज करवा देंगी, जो चीज़, उसी की हमें लत लग जाएगी। अब मोबाइल की लत क्यों लगी हुई है? क्योंकि मोबाइल के अंदर आप जो चाहो वही चीज़ देख सकते हो 1 सेकंड के अंदर, और आपके दिमाग को खुशी मिलती है। आप जो महिलाएं बैठी हैं, आप कौन से कम हो? ये मोबाइल की बीमारी घर में आई किसकी वजह से? आप लोग देखते हो सबसे ज़्यादा रील भी यही बनाने शुरू कर दी हैं। अब जो जनरेशन है वो रील की जनरेशन आ गई है। और उसकी दिक्कत क्या है कि रील की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि वो 10-12 सेकंड की होती है, और अगर हमें पसंद आए तो हम 4 सेकंड में ही अगली निकाल लेते हैं। यानी कि आपके दिमाग में आ जाओ जी, यानी कि आपका दिमाग अब 1 मिनट 2 मिनट भी एकाग्र नहीं रह सकता। आपका शांत चित्त जो है, एकाग्रता है जो, वो 0 हो गई है। जब बच्चा मन लगा के पढ़ ही नहीं सकता, किताब देख ही नहीं सकता, तो फिर वो स्कोर कहाँ करेगा? और हम उसको बोल रहे हैं 8वीं के बाद पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन जो जड़ है समस्या की, वो उस पर बात करना जरूरी है। और जड़ कहाँ है? मोबाइल और टीवी दोनों। टीवी आप घर में लेके आए, मोबाइल आपने उस बच्चे को दिया, और शिकायत आप ही हमसे आगे कर रहे हो कि बच्चा दी समझाओ जी मोबाइल छोड़ दे। जो काम आप बच्चे से करवाना चाहते हो पहले वो आपको खुद करना पड़ेगा। मोबाइल आपको खुद छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप बच्चों से इतना भी प्यार करते हो तो। अब कई बुद्धिजीवी बोलते हैं कि मोबाइल में अच्छी चीज़ें बहुत आती हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, ठीक है आती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि +2 क्लास तक
वो अच्छी चीज़ों के बारे में जानते और समझते भी हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके समाधान करने के जो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, समस्या को सुलझाना समस्या की शर्तों पे, और एक होता है समस्या को ख़त्म कर देना। अब जैसे मान लो, एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ कि जो सिकंदर महान का नाम सुना है सबने? सुना है? राजा था एक, पूरी दुनिया जीती थी। तो ऐसा मानते हैं कि जब वो जंग के लिए निकला तो किसी ऊंची पहाड़ी पे, एक वहाँ पर भी संत होते होंगे, उन्होंने बोला इसकी तो भाई एक बार यात्रा करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर एक बड़ी मोटी गांठ लगी हुई है, जो उसको खोल देगा वही दुनिया पे राज करेगा। तो सारे गए, कोशिश की, गांठ खुली नहीं। सिकंदर गया, देखा गांठ लगी हुई है, बोला खोलने गया, लेकर तलवार वो काट दी। तो ये मोबाइल की जो समस्या है, इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, जैसे आपने दिया वैसे ही छीन के बाहर फेंक दो। अब आप बोलोगे कि बच्चा रोएगा। बच्चा तब रोता है जब उसको लगता है उसकी जिद पूरी हो सकती है। वो कभी नहीं रोएगा जब उसको आइडिया है कि अब जिद पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा आप लोगों की तरफ से आती है, महिलाओं की तरफ से। आप ही बच्चे को ज़्यादा मोबाइल देते हो, ये तो काम धंधे कमाने में बिजी हैं, आप घर पे रहते हो, आपका खुद का मन नहीं लगता फ़ोन बिना। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जाके देखें समस्या कितनी गंभीर है, मैं अपने असल मुद्दे पे आ रहा हूँ अभी। तो अभी जो हमारी जनरेशन जो 12वीं क्लास में सोचती थी, अभी की जनरेशन ये समझो कि 6ठी क्लास में एक्टिव हो चुकी है। और सारे मुद्दे एक साइड में रखें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण। जो सेक्स के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और उसके जो दुष्परिणाम हैं, अगर हम गवर्नमेंट के आंकड़े देखें उठा के, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, टैब दिए थे स्कूलों में, सारे सरकारी स्कूलों में। वो टैब बंद किए गए। कारण क्या था, गवर्नमेंट ने जैसे डाटा उठा के देखा तो 9वीं से 12वीं के 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसके ऊपर पोर्न साइट या सेक्सुअल कंटेंट देखने की कोशिश की थी। जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये तो सारे के सारे गलत ट्रैक पे चले गए हैं, टैब बंद करो। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और आंकड़ा उठाया कि जो बच्चे हैं 6ठी 7वीं 8वीं से ही बच्चे क्या करते हैं, ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक और सारे प्रकार को नुकसान पहुंचाती है। मास्टरबेशन करने लगते हैं। और उसके बाद अभी जो डाटा सामने आया है, 21 से 30 साल के बच्चे, युवा वयस्क जिनकी शादी हुई थी, उनमें से 30% तो ऐसे थे जो सेक्सुअली इनकैपेबल थे। कारण क्या था, क्योंकि छोटी उम्र में ही गंदी आदतों में वो पड़ चुके थे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या करें। समस्या इतनी बड़ी है कि इसे हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं कल को ही लॉक कर दूंगा और मेरा बच्चा सही ट्रैक पे हो जाएगा। क्योंकि आप उसे किसी के पास जाने से तो रोक सकते हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो साइकोलॉजिकल सेक्स है उसको कैसे रोकोगे। तो समस्या बहुत गंभीर है। इसी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते, जबकि उनका मन करता है पढ़ने का, लेकिन वो सारा दिन देखते यही चीज़ हैं, सुनते यही चीज़ हैं। तो और हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं है उनकी तरफ। जितने फ़ोन यहाँ होंगे सबके पास सोशल साइट मिलेंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, बाकी भी बहुत सारी हैं। डेटिंग ऐप्स भी हैं अभी। डेटिंग ऐप्स का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने क्या किया, आपसे मोबाइल लिया, एक डाउनलोड की, उसके बाद वो हेलो हाय करना शुरू करते हैं बच्चे। और ऐसे बच्चे जो अननोन हैं उनके साथ वो चैटिंग करते हैं। फिर हमारे अपने बच्चे, हमारे घरों में ये चीज़ें हो रही हैं, बस हमें नहीं पता है। तो वो चैटिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ही स्कूल की बच्ची थी एक, किठाना स्कूल में, तो उसने ऐसे चैटिंग शुरू कर दी। उसके बाद पता चला कि वो लड़की 1-1.5 महीने के बाद किठाना से सिर्फ 9वीं क्लास की लड़की दिल्ली गई। कोई भैया था, शंभुनाथ उसका नाम था, नेपाल लेके चला गया उसको, परिवार जीते जी मर गया। 2-3 साल के बाद बड़ी मुश्किल से उस लड़की की रिकवरी हुई। आते ही उसको किसी ना किसी के साथ उसकी शादी कर दी गई। जो इस तरीके से चैट करता है, सीधी सी बात है, वो कोई भी ऐसा आदमी मिलेगा कि जो ना शादीशुदा है, ना कहीं कोई
पोल्ट्री फार्म में भैया पड़े हैं, कोई ट्रक ड्राइवर फुर्सत में है, कोई भी आईडी बना लो आप, और आपकी बच्ची के साथ इतना बड़ा खेल हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। सबसे मेन चीज, पहली चीज कि अगर लड़की, ठीक है ना, नंबर एक बात तो लड़का हो या लड़की, लेकिन जो माएँ हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी बेटी के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, वो कर क्या रही है। दो रिश्ते हैं आज की तारीख में जो हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़े हानिकारक हैं मेरी समझ में। आप लोगों को हो सकता है मेरी एक आध बात बुरी लग जाए, बट मेरा सीधा सा मकसद ये है, आपका तो एक एक दो दो बच्चा है, लेकिन मेरे 800 बच्चे हैं। अगर मेरा एक बच्चा भी गलत चलता है तो उसके बाद फिर रात को नींद नहीं आती, ठीक है ना। तो मैं कई बार बहुत कड़वा भी बोल देता हूं, लेकिन सुन लेना। तो पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं, अगर वो अपने से बड़े उम्र की लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती है तो खतरा है। अगर मान लो कोई नई भाभी आई है और उसके साथ वो ज्यादा दोस्ती बना रही है, भाई वो उसकी दोस्त नहीं है, वो उसकी क्या है, ननंद है। अगर उसकी दोस्ती उसके साथ ज्यादा गहरी हो रही है तब भी खतरा है। कारण क्या है, क्योंकि हर एज ग्रुप अपने हिसाब से बात करेगा। अब 12वीं की लड़की के पास अगर 7वीं की लड़की बैठेगी तो 12वीं वाले बच्चे तो 12वीं के हिसाब से बात करेंगे ना, 7वीं वाला बच्चा इतना जल्दी सारी बातें वो सीखेगा। ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, जो वो लड़की गई थी, बाद में जब पुलिस ने पटापुटा उठाया उसकी चाची इन्वॉल्व मिली, ठीक है ना, उसकी चाची इन्वॉल्व मिली, भाभी इन्वॉल्व मिलेगी, चाची इन्वॉल्व मिलेगी, कोई ना कोई घर की लेडी को पता होता है बातों का। और लेडी को पता होता है वो आदमी को नहीं बताएगी, यूं कहीं तो जीता मार देगा, भाई तू कुछ कर नहीं सकती, और जो कर सका उसकी तू बता हुआ को नहीं, सारा काम ने बेरा हुआ है। लेकिन उस आदमी को नहीं पता होता भाई मेरा बच्चा गलत चला गया। गली मोहल्ले से जब आप गुजरते हो, एक आधा निकम्मा आदमी आपकी तरफ देख के मुस्कुरा देगा। अपना गांव में समस्या बहुत है, आपको घर जाओगे यही नहीं पता चलेगा मेरी तरफ देख के हंसा क्यों था फलाना का छोरा, क्योंकि वो आपको गलत निगाह से देख रहा है। अभी एक नया और रिश्ता पैदा हुआ है जीजा का। पहले जीजाओं के इतने इंटरफेयर नहीं थे हमारे घरों में, अब चैटिंग उसके साथ शुरू हो जाती है लड़कियों की। हम तो रोज देखते हैं भाई, मैं तो इतने स्कूलों में पढ़ा रहा हूं, हम हर रोज ये प्रॉब्लम्स देखते हैं। और एक और समस्या है कि जो लड़का और लड़कियां हैं, जैसे दोनों पैदा हो गए एक साथ, तो एक साथ पैदा हुए, 2-2, 3-3 साल के हुए, ठीक है, मस्ती में खेल रहे हैं। उसके बाद 5-6 साल के हुए, जैसे थोड़े से बड़े हुए वो क्या करेंगे, कार्टून देखेंगे, दोनों कार्टून देख रहे हैं। थोड़े से और बड़े होंगे तो वो क्या करेंगे, शक्तिमान जूनियर जी देखेंगे। थोड़े और बड़े होंगे, लड़का क्या करेगा, लड़का क्रिकेट देखना शुरू कर देगा, लड़की क्या करेगी, जी सिनेमा, वो जी टीवी और स्टार प्लस। लड़का थोड़ा और बड़ा होगा, वो क्या करेगा, खबरें सुनना शुरू कर देगा। लड़की फिर भी वहीं बैठी है जी टीवी स्टार प्लस पे। आदमी और बड़ा होगा, वो समाज के अंदर चला जाएगा, लेकिन औरत फिर भी वहीं बैठी है स्टार प्लस और जी टीवी लेके। आदमी समाज में भी काम करता रहेगा, मंदिरों में भी चला जाएगा, लेकिन औरत क्या कर रही है, वहीं बैठी है, क्या कर रही है, स्टार प्लस और जी टीवी। और वो भी वहीं बैठी, उसकी बेटी भी वहीं बैठी, उसकी पोती भी वहीं बैठी, उसकी सारा टाबर सारी लगाई जी टीवी करनी मुंह बह रही है। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं सोचते कि हमारे पास बच्चा किस उम्र का बैठा है, आप अपना गड़बड़ गड़बड़ जो कुछ बोलना है बोलने जाओ। आपके घर में बुआ आएगी, अगर आपकी लड़की पानी का गिलास देकर सीधी चली गई अपना स्टडी रूम में पढ़न, फिर तो सब ठीक है। अजय उसने उड़े ठोडी टिकया ली नहीं, अगला सुनू बुआ किस किस की केक काट करेगी, अर्थाम फिर जुट जो, और फिर छोरी ने केस क्या आया। लड़की ने क्या सीखा हमारी, समझ रहे हो। कभी भी एक बाप बैठा है, 2 बेटे बैठे हैं, एक चैनल नहीं देख सकते, वो उनके अंदर इतनी शर्मा शर्मी रहती है, थारा कुछ है नहीं सिस्टम। मतलब सारे तो एक को नाटक में मजा आ रहा है, तो एक को राई बात भी करो था। हम लड़कियों को सांझी पे ले जाओ भाई, आपने नहीं मेरा सांझी पे कब कौन सा चैनल पकड़ जा लगाई, क्यों लेके जा रहे हो मंदिरा में फलाने दमकाने। ये बाद में फिर क्या करोगे, कलेश भी करोगे।
अगर बच्चे ने गलती कर दी फिर इसकी मार दी थी, काट दी थी, तो इज्जत का ये कर दिया वो कर दिया। पहले बात कर लो उनसे। जितने भी मोबाइल्स हैं सारे के सारे ये समझे कि जड़ है। आज की तारीख में जितने अपराध हो रहे हैं सिर्फ मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। कई बच्चों के पास तो इतने छोटे छोटे मोबाइल भी मिलेंगे और वो मोबाइल्स आपको भी नहीं पता उनके पास हैं। बच्चा अगर अकेला सोने की जिद पकड़ने लग गया है तो अलर्ट हो जाइए, आप पेरेंट्स हैं। और जैसे ही नौमी पाछा आवे नहीं, बच्चा कोशिश करता है कि भाई मैं तो पराने सो जाऊंगा, मैं तो दादा लोग सो जाऊंगा, मैं तो उधर सो जाऊंगा। नींद की गोलियां पेरेंट्स को दी जा रही हैं, सारा टाबर ने सुड़ा है। बहुत एग्जाम्पल आपने देखे हैं आसपास। अब सारा टाबर जुम्मे जावे, बाद में मेरा पटिया बाबूजी थी नींद की गोली दे कर दी। जैसे ही आप यहाँ, हम स्कूल में हैं, जितनी फिक्र यहाँ स्टाफ करता है बच्चों की, कॉलेज में कोई नहीं पूछ रहा है। हम कॉलेज में जाते थे, कहीं कोई जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। आज कैथल जाओ, इतने होटल्स, इतने कैफेटेरिया, इतनी कॉफी हाउसेस सारे भरे पड़े हैं। सिर्फ लड़के लड़कियां जा रही हैं और कॉलेज में कोई नहीं, घर से सारे कॉलेज में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सॉल्यूशन हमारे पास ही है इन चीज़ों के। टीवी सबसे बड़ा कचरे का डब्बा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, कोई इफेक्ट नहीं आता उसके बिना, ऐसा कुछ नहीं है भाई जो आपसे छूट जाएगा। मोबाइल के अंदर अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई ऐसा करो, इसकी सोशल ऐप्स हटा दो, आप यूट्यूब पे देख सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई अपराध होता है तो दो तरीके होते हैं रोकने के। पहली चीज़ क्या है कि लोगों के अंदर नैतिक मूल्य जागृत करो, उन्हें पता हो सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सख्त सा कानून बनाओ। अब आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग ये बताओ हेलमेट लगा के कब जाते हो, लेकिन आगे स्प्याई पाएगा से फिर जब हम इतने बड़े डर से चलते हैं तो बच्चा बिना डर कैसे चलेगा? बच्चा बिना डर चलेगा कैसे? जिसका डर है उसको बातों का पता नहीं लगने देते, आप खुद कुछ करते नहीं हो। तो यहां पर जो सबसे मेन चीज है, बैग चेक होने चाहिए बच्चों के डेली रूटीन में। उनको अगर पर्टिकुलर कोई अलमारी दी गई है, अलमारी चेक होनी चाहिए उनकी। उसके बाद मोबाइल को तो मतलब हाथ लगाना ही नहीं देना है। रफ कॉपी हर बच्चे की चेक करें, जो रफ कॉपी होती है ना, हर बच्चे की चेक करें। आप अपने बच्चे को ये बताएं कि आपका कल्चर क्या है। हम हरियाणा से हैं, अभी संक्रांत आवेगी, संक्रांत ने सारे पेरेंट्स अपना अपना बगड़ की छोरियां तो पैसे दे के आवे कि नहीं दे के आवे, दे के आते हैं। अपना लड़का ने साथ लेके जाओ, उसको बताओ कि ये हमारा कल्चर है, हमें सारी बेबे यही हैं जिनको पैसे दिए हैं। बारात में जावा, सारा गांव की छोरी टोमक नहीं, सब तक पैसे दे के आवा। तो उनकी खोपड़ी में ये बात डालनी पड़ेगी कि भाई अपना गांव की, गुआंढ की, गोत्र की, ये सारी की सारी अपनी बहनें हैं, अपनी लड़कियां हैं, ये इनकी तरफ आप कैसे देख सकते हो? अभी की जो जनरेशन चल रही है, हालात इतने खराब हैं। लाइव एग्जांपल मैं देखता हूं कि जिसकी सिस्टर ज़्यादा सुंदर होगी उसके ज़्यादा दोस्त बनेंगे। इतनी गिरावट आ गई है, नैतिक मूल्य इतने जीरो हो गए हैं लोगों के। दोस्ती से मतलब नहीं है, एक ही टारगेट है। कई लड़के क्या करेंगे, एक लड़की के साथ तो मेरी बेबे बन जाए, तो तू मेरी बेबे है, हाँ, और फिर उससे चिट्ठी पत्री देंगे, दूसरा तय देगा। क्या कभी कोई भाई बहन इस तरीके की बात कर सकता है? कर सकता है कोई? तो हालात हमारे हाथों से ना निकल जाएं, इसीलिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपने बच्चों को जितना मर्जी प्यार करें, लेकिन अंधा भरोसा ना करें। अगर आपका बच्चा मोबाइल लेके कोने में बैठा है, ठीक है ना, और सारी फैमिली बैठी है, कुछ कर रहा है, तो वो चैटिंग कर रहा है, किसी ना किसी से मुस्कुरा रहा है, तो समझो बात खत्म हो गई है। पेरेंट्स सो जाएंगे, वो अलग से बैठ के लैपटॉप या मोबाइल, और बहाना सिर्फ एक है कि मैं तो पढ़ूँ, मेरा तो काम है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, सारे क्वालिफाइड हैं,
जितना मर्जी पूछ लो, यहाँ कोई इशू नहीं है। दिन रात पूछो इनसे, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। फिर वो कौन सा अलग पढ़ रहे हैं अभी। जो आपके ये एप्पल के संस्थापक हैं, उसने इंटरव्यू में बताया कि जब तक मेरा बच्चा 18 साल का नहीं हुआ, मैंने फ़ोन के दर्शन भी नहीं करने दिए। जो आपका ये है स्टीव जॉब्स है, या एक मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है ना, जिसने ये फेसबुक वगैरह बनाई है, उसने खुद आज तक फेसबुक इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन हम कर रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, हमें लाइक चाहिए। छोटी छोटी बेटियां की रील बना के माँ खुद डाल रही हैं, और गाना पता ही नहीं, कोई कुछ भी चला दो। आपको क्या लगता है कि वो उस बच्चे की मासूमियत कहाँ चली गई? जो पहले चौथी पांचवी क्लास के बच्चे थे, हमेशा पोएम सुनाते थे, अब गाने गा रहे हैं। और गाने भी ऐसे, आऊंगा आधी रात ने दुनाली चला हाथ में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ना तो हम सिखा रहे, ना आप सिखा रहे, तो सिखा कौन रहा है? हैं? तो जितने भी जेंट्स साथी हैं, सख्त हो जो, पहला इन्हें संभालो, ठीक है नहीं? और जे इनती संभालो, फिर ये सारा घर संभाल लेगी। नहीं तो बाद में फिर अपना वो सांप लिखने बादशाह लकीर ने जितना मर्जी पीटते रहो। फिर आप बच्चे का नाम कटवा दो जी, हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर हमने कोई बच्चा मिल गया नहीं जी, इसकी तो ले जाओ। अरे इसने कहाँ ले जा, गलती तो चल इस पर होगी, लेकिन है तो ये अभी भी बच्चा ही, इस पे गलती होगी। दूसरा भी तो स्कूल ही होगा जहाँ लेके जाएंगे। लेकिन हम बोलेंगे भाई हम तो देखो ये गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर आप और ज़्यादा चढ़ जाओगे क्या। और अगर बच्चा पूछ ले, मैं यहाँ एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा, इस स्टोरी के बिना मतलब ये चर्चा पूरी नहीं होगी। तो स्टोरी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम सुना है सबने? सुना है। चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी महान, स्ट्रॉन्ग और बड़े राजा थे हमारे इंडिया के। चाणक्य क्या थे? उनके गुरुजी थे। चाणक्य क्या थे? उनके गुरुजी। उन्होंने हजारों लाखों संख्या में से एक चंद्रगुप्त को छांटा था कि मैं इसको पूरे अखंड भारत का राजा बनाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी हमारे बच्चों की तरह जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो एक दिन वो चाणक्य जी के पास आए और बोला, गुरुजी कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, खुद में ही गुम हूँ, लक्ष्य से भटक गया हूँ, और एक राजकुमारी है उससे मुझे प्रेम हो गया, प्यार हो गया। तो चाणक्य ने बोला कि जो ये प्यार हो गया आपको, इसे छोड़ दें, ये आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि क्या राजा बनने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? जो आप बोल रहे हो कि छोड़ दे, प्यार छोड़ दे, आपने पहले तो कभी नहीं बताया। तो यहाँ पर फिर चाणक्य बोलता है कि इसमें गलती तेरी नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैंने आपको युद्ध करना सिखाया, आपको रणनीति, कूटनीति, सारी विद्याएं सिखाई, प्यार के बारे में तो मैंने कभी बताया ही नहीं आपको। तो यहाँ तो मेरा फॉल्ट हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है तो अब सॉल्यूशन क्या है? प्यार तो हो गया। तो उसके बाद चाणक्य ने कहा कि भाई ये छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर आपको अखंड भारत का राजा बनना है। इससे आप ये रिलेट कर सकते हो कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, तो ये जो प्यार की बाधा आई, इससे कैसे निपट सकते हैं। तो उसके बाद फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया कि भाई इस लड़की का मोह त्याग दे और अपने लक्ष्य पे फोकस कर, तो उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है क्या राजा बनने के लिए इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए तो लड़की सब कुछ थी। तो फिर चाणक्य ने कहा कि अगर राजा बनने के लिए कीमत बड़ी ना चुकानी पड़ती तो फिर हर कोई राजा बन जाता, हर कोई चंद्रगुप्त बन जाता, और मेरे जैसे चाणक्य की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद चंद्रगुप्त बोलता है तो इसका मतलब जो महिला और पुरुष हैं उनका संबंध जो है वो गलत है, वो नाजायज है। तो चाणक्य कहता है बिल्कुल भी नाजायज नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसी से सृष्टि चल रही है और इसी से सृष्टि चलेगी। लेकिन हर चीज सही और गलत हर किसी इंसान की परिस्थिति के हिसाब से होती है। आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से ये चीज सही नहीं है। तो अपने बच्चों को हम इसी तरीके से समझा सकते हैं कि बेटा
जो चीज़ें हैं वो समय आने पर और सही तरीके से जो होती हैं वही सही होती हैं। आपके लिए सही है या गलत ये सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी किसी के लिए कोई चीज़ कैसी भी हो सकती है। शराब है, हमारे लिए हमें देखना है सही है या गलत है। जिसके पास बहुत सारा पैसा जिसने कमा लिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अच्छी क्वालिटी के एक पैग ले सकता है, तो वो क्यों बोलेगा बुरी है। अपना 150 रुपये की तो आप दिहाड़ी सारा दिन में करके ले गए, उसके बाद 200 रुपया पौवा ले लिया जाकर घर के पीट दिए, तो हमारे लिए सही है कि गलत है? गलत है ना। तो ठीक इसी प्रकार अपने बच्चों को ये बताएं कि मोबाइल इतना नहीं समझाना कि हाँ बेटा इसमें अच्छी वीडियो आती हैं, ये देख ले वो देख ले, उनको समझ आएगा ही नहीं। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, यहाँ तुरंत एक्शन लेना है, भाई मोबाइल बंद है। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि टाइम फिक्स कर दो इसका, आधा घंटा 20 मिनट, ये वो, कोई फ़ायदा नहीं है इन चक्करों में पड़ने का। मोबाइल और टीवी बंद कर दें, उसके बाद अपने बच्चे पे नज़र रखें कि ये किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या इसकी दिनचर्या है। उसके बैग्स भी चेक करने हैं, उसकी अलमारी भी चेक करनी है। बच्चे से प्यार बहुत करें, लेकिन थोड़ा सा संदेह उस पर ज़रूर रखें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी और आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जो भी पेरेंटिंग के बारे में मैंने बातचीत की है, आप यहाँ आए, मेरी बातें सुनी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन ये उम्मीद करूँगा कि अगली बार जब बुलाएंगे तो सारे साथी सही टाइम पे आएंगे। अब यहाँ कई साथी थे जो 8:50 पे आ गए, 8:50 पे आ गए, कई साथी अभी तक आए हैं। तो जो 8:50 पे आया है उसको हम 1 घंटा कैसे रोक के रखेंगे। तो अगली बार आप सारे आएँ और सही टाइम पे आएँ। आपकी तरफ से कोई भी बातचीत है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। कोई आपको किसी प्रकार का छोटा मोटा डाउट है, कोई भी शक शुबा है, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों की कोई भी समस्या है वो डिस्कस कर सकते हैं, बताएं। हाँ।